जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और मैं रीड राइट से खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 दिन पहले CSS 2024 का रिजल्ट आया एंड टुडे आई हैव विद मी उनसा इलियास, शी इज़ माय स्टूडेंट। उनसे इज ए ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UET लाहौर और उनसा ने CSS 2024 में पहली अटैम्प्ट दी थी और 2025 दूसरी अटैम्प्ट दी। शी क्वालिफाइड द फर्स्ट अटैम्प्ट एंड शी दूसरी अटैम्प्ट भी उन्होंने क्वालिफाई कर ली और अभी उनसा का टेक्नोलॉजिकल भी है मंडे को और अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो है ना मंडे को दें या ना दें। उनसा हैज़ बीन एलोकेटेड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड शी स्टूड 30th इन पाकिस्तान। तो अभी उनसा के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका जर्नी कैसे रहा, उन्होंने ग्रेजुएशन कब की और CSS का प्लान क्यों बनाया। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक उनसा आपको जो है। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में UET लाहौर से। जी सर। तो इंजीनियरिंग के दौरान आपने प्लान किया जो है CSS का, ये उससे पहले ये कब किया? सर मेरी सिस्टर भी पैस में ही थी, शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टेड राइट नाउ। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आपको इंटरजेक्ट करना हूँ। उनसा इज सिस्टर ऑफ उर्वा इलियास एंड शी क्वालिफाइड CSS विद 49th कॉमन। पहले वो कस्टम्स में थी, उन्होंने दोबारा क्वालिफाई किया। अच्छा, जब वो कस्टम में थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जो अटैम्प्ट इतनी अच्छी नहीं हुई थी एंड कि शी लैंडेड ऑन 33rd पोजीशन। उन्होंने कहा जी नेक्स्ट टाइम मेरी जो है ना पोजीशन जो बहुत अच्छी होगी एंड शी वेरी नेक्स्ट ईयर शी लैंडेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और यंगर सिस्टर ऑफ उर्वा इज उनसा। जी अब बताइए। जी सर, तो उसकी भी मोटिवेशन थी, शी यूज्ड टू फोर्स मी अलॉट के इसी तरफ आओ। तो आई planned right after graduation that I have to do this and that was my first target, first target के बजाय इसके कि मैं बाकी सारी career paths choose करूँ, I should start with the best one, try करके तो देखूँ। तो I started my preparation in August and gave my exam in February written examination। तो आपने सब्जेक्ट्स क्या रखे थे? सर मेरे सब्जेक्ट्स थे इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, यूरोपियन हिस्ट्री। अच्छा, अब ये तमाम क्रिमिनोलॉजी, यस। अच्छा, ये तमाम सब्जेक्ट जो हैं ये मैच नहीं करते एक साइंस स्टूडेंट के साथ। हमने अमूमी तौर पर यूजुअली देखा साइंस स्टूडेंट्स गो विद पॉलिटिकल साइंस एज कम्पेयर टू IR, दे गो विद एनवायरमेंटल साइंस एज कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज, दे गो विद पंजाबी और साइकोलॉजी फॉर इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ सोशियोलॉजी। देन व्हाई डिड यू चूज ऑल दीज सब्जेक्ट्स? सर मेरा जो मेन टारगेट था वो था स्कोरिंग ट्रेंड। ठीक है, स्कोरिंग ट्रेंड ऑब्जर्व करूं पिछले अटेम्प्ट्स का। ठीक है। एंड सर आई बिलीव्ड कि जो FPSC की आउटलाइन का जब मैंने सिलेबस देखा सारा कि दिस इज समथिंग दैट एनीवन कैन डू, डजंट मैटर कि वो मेडिकल का बैकग्राउंड है या उसका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। दीज सब्जेक्ट्स आर प्रीटी बेसिक outlines, so I don't think that it will be difficult for any aspirant, irrespective of whichever field he belongs to, he or she. They can easily, if their heart is in it and they really enjoy studying these things, then I don't think it's difficult for any science student to master sociology or gender studies. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने जो है ना उसके बाद हम इंटरव्यू पे आते हैं। अभी जो है ना इंटरव्यू का आपका क्वेश्चन बड़ा अनयूजुअल सा था, ऐसे ही है, और उस दिन आप लास्ट कैंडिडेट भी थी। तो पहला क्वेश्चन क्या किया गया आपसे? सर वो शुगर का रेट पूछा गया और आपको जो है ना वो नहीं आया सर। अच्छा, तो फिर आपका जो इंटरव्यू जो थोड़ा सा लेंथी था, अमूमी जो ना उनका ड्यूरेशन था, तो what was the thing which carried you for the interview? Sir, I think my confidence. Okay. Because the only thing that I was confident on कि अगर मेरा एलोकेशन हो जाती है तो किस बेस पे होगी, वो ये थी कि मतलब I didn't give up. कुछ ups and downs सर उस वक्त उस रूम में, those who have been gone through this they can understand कि उस रूम में it's a totally different universe. वहाँ पर अपने आप को मेंटेन रखना, और जैसे मेरे साथ हुआ कि पहला ही सवाल मुझे नहीं आया, तो इट्स वेरी नर्व्स को काम रखना, और उसके लिए आई से कि जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि दे रैटल यू कि वो बता देते हैं बार बार कर करके, और वो सारा डर ख़त्म कर देते। तो आई डोंट नो, आई वाज़न्ट फीलिंग अफ्रेड दैट डे। तो वो सारा डर ख़त्म हुआ था, एंड आई स्टिल थिंक कि वो इंटरव्यू जो यहाँ पर मेरे हुए हैं उनसे थोड़ा बेहतर ही हुआ होगा। हाँ, एग्जैक्टली। मुझे याद है कि जब मेरे आपसे लास्ट इंटरव्यू मैंने आपके किया था तो आई सेड कि ओके नाउ यू आर रेडी, एंड यू आर इन ऑ कि अच्छा बाकी रेडी है या नहीं है, तो मैंने कहा इट वाज रेडी। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि आपने रिटर्न भी 2 दफा क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस है। मेरा मानना ये है कि जो लोग बार बार क्वालिफाई करते हैं उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल रिटर्न में भी यही होता है, क्योंकि वन थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो ही आप कमरा इम्तिहान में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा शटर करने लग जाता है ना पेपर एग्जाम से पहले। तो हाउ डिड यू गेन दैट कॉन्फिडेंस? बिकॉज दैट यू हैड बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या उसके लिए आपने तैयारी तो की होगी, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं रिटर्न के अंदर? सर आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड के
ایس سے ایک بہت بڑا ہوتا ہے کہ بس ایس سے کلیئر ہو جائے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ پیپل شوڈ ریئلی فوکس آن دیئر اٹیمپشن اسکلز اینڈ دا کانٹینٹ دے آر سیئنگ. مطلب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ تر کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وٹ دے ہیو میڈ آن دیئر نوٹس دے تھنک کہ اچھا اگر مجھے ایک بھی لفظ مل گیا نا اسٹیٹمنٹ میں اس ریلیٹڈ تو بس میں وہی سب لکھ دوں. وٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ از دس از اے ہیک دیٹ آئی ہیو یوزڈ بیکاز میری باری میں سر ریٹن کے اندر نا دیور 5 اسٹیٹمنٹس تھیں سر سوال کی, تو آئی یوز ٹو بریک دیم ڈاؤن بریکٹ سے. تو میں نے تو یہی دیکھا کہ ایز لانگ ایز یو آر رائٹنگ ایوری سنگل تھنگ دیٹ ہی ہیز آسکڈ فار in the question paper, I think it won't be, you know, difficult for any aspirant. And sir, apart from that, pictorial representation dena apne papers ke andar, and I drew maps. So I think that made my paper, you know, that's what I think stand out. Okay, acha. تو ابھی جو ہے نا ابھی آپ کا منڈے کو سائیکولوجیکل ہے تو کیا پلان کیا آپ نے سائیکولوجیکل دینے جا رہے ہیں؟ میں سر ابھی بھی ڈری ہوئی تھی سر, اب انشاءاللہ سر ڈراپ ہی کروں گی سائیکولوجی. ابھی وی ول ڈیسائیڈ جو ہے نا جی انسا الیاس جو ہے انہوں نے 2 دفعہ کوالیفائی کیا, اور جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ چیزوں کے ساتھ آپ کی دعا بھی بہت زیادہ کام کرتی ہے اور آپ کی پریکٹس بہت زیادہ کام کرتی ہے. دیکھیے آئی ہیو فاؤنڈ انسا جو ہے ویری کانفیڈنٹ وین شی کیم, شی واز ویری کانفیڈنٹ ریٹن کے اندر بھی, اور جو آپ کا جو انٹرویو ہے اس کے اندر بھی شی ریمین ویری کانفیڈنٹ. تو آپ کے لیے ان کے ان کی طرف سے جو ہمارے پاس جو ہے نا ٹیک اوے ہے دیٹ ریمین کانفیڈنٹ ان یور لائف, بی پازیٹیو, کیپ اسمائلنگ, اینڈ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ, السلام علیکم.